चला गया है। आपके इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा बेटा तो रास्ते पे चला गया है विज्ञान के, मैं उसको लौटने के लिए नहीं कहूँगा। अब जो पीछे बात चली गई। आप सन्यासी हैं, मैं मानता हूँ, आपको अब यहीं रहना चाहिए, हम सबको ज्ञान देना चाहिए। लेकिन एक जो बात है कि आपको वाली स्टोरी भी फिक्स करनी है क्या धर्म के अंदर? नहीं मतलब नहीं, मैं वो स्टोरी नहीं, जो मैं उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा, अगर आप मुझे अपना भक्त मानते हैं या एक मानते हैं कि मैं, ये कैमरा जरूर चल रहा है, लेकिन मैं ये मान के आपसे बात कर रहा हूँ कि ये नहीं चल रहा है। नहीं, वो ऐसी वो आपकी ऑनेस्टी निकलेगी, है ना। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, माँ होती है, माँ, पिता, बहन, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बात कर सकते हैं। बात करके, मेरे पास कई फोन आए जो आपके रिलेटिव नहीं भी थे, उनका भाई भी ऐसे निकला हुआ था, उनके ताऊ जी का लड़का निकला हुआ था, वो हमें फोन करने लगे। लेकिन आपके पिताजी पहले कैसे थे, जो आपने बताया, वो एक्सपीरियंस आपका है। लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो भावुक थे। उनको लगा उनको लगा कि उनका बेटा जो कर रहा है वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनको उनके फेस से उनके। बट वो उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। हम उनके सिर पे 4334 हाउसवाइफ। अच्छा बात है, ये अभी ऐड आ गया, इस पे भी हम कुछ बोल ही देते हैं। हमको बोलने का पॉइंट नहीं मिल रहा था, मिल गया पॉइंट। ये जितना भी एस्ट्रो पंडित या एस्ट्रो टॉक वगैरह चीज़ें ना, उसमें प्लीज़ मत पढ़ना, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, ख़राब एक्सपीरियंस जिसको लेके हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम कभी बुक नहीं किए, कभी सब चीज़ में नहीं गया, और तुमको भी हाईली रिकमेंड करेंगे कि मत जाना। ये सब तुमको फेक फॉल्स होप देगा। जनरली अगर तुम बोलेगा हम कब अनब्लॉक होंगे, तो कहेगा। मेरी 2 फ्रेंड है, वो एस्ट्रोटॉक में काम करती है और कमाती कितना पता है, 1 लाख से ज़्यादा, बहुत कमाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर उसमें जो फीमेल होती है वो बहुत कमाती है, मतलब वो लोग जो कंसल्टेंसी होता है ज़्यादातर लोग फीमेल से ही लेते हैं, मेल वाले का थोड़ा सा कम स्कोप है, और पंडित लोग का तो स्कोप है ही। तो ये सब चीज़ में मत पड़ना, फॉल्स होप खाली मिलेगा, एकदम बेवकूफ़ बनाया जाएगा तुमको। कब अनब्लॉक होंगे, एक तो क्वेश्चन तुम्हारा डम्ब है और उसका आंसर उससे भी ज़्यादा डम्ब आएगा। वो पूछेगा, बोलेगा हाँ कुछ है, अभी कुछ प्रॉब्लम में पड़ी हुई है, वो उसके फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं जिसको लेके चिंतित रहती है, करेगी तुम्हारा मैसेज आने, वो उसको ध्यान में है, तुम उसके दिल के कोने में हो। 7680 डॉक्टर, 11384। बताओ। समझा रहा हूँ यार, समझो यार, मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा, वो अभी क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेम से रिलेशन है उसका। उन्होंने उस टाइम पे अपने बच्चे की सत्य को क्यों नहीं माना कि ये जो बोल रहा है ये सत्य है? इसलिए नहीं माना, इसके पीछे बहुत ही सुंदर लॉजिकल रीज़न है। वो ये है ना कि किसी का एज अगर 50 हो या 60 हो, हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी का, ठीक है। माइनॉरिटी में हो सकता है कि 1-2 लोग होंगे जो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है जिसका एज 50-60 या उससे ऊपर है, उनको लगता है कि क्योंकि मेरा एज ग्रुप बहुत हाई है, तो मेरा मैच्योरिटी लेवल, मेरा नॉलेज लेवल, मेरा हर एक लेवल बहुत ऊपर है, तो हाई ईगो होता है उनके अंदर इस चीज़ को लेके। तो इसीलिए वो खास करके अपने से छोटे का एडवाइस भले सुन लेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। मतलब लगभग के साथ ये इशू है, ईगो इशू होता है कि हमसे छोटा हमको ज्ञान देगा, या हमसे छोटा हमसे ज़्यादा जानता है क्या। तो वो एक तरह से ईगो का इशू है, ये ऑलमोस्ट हर जगह तुमको दिखेगा, हर जगह। लेकिन कहते हैं कि बड़ों उम्र में बड़े जो जिनके तन से हम पैदा हुए हैं, हम भी किसी के बेटे हैं। कई बार हमको लगता है कि मेरे पिताजी ठीक नहीं कह रहे हैं, वो हमारी बात भी नहीं मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी जो सनातन परंपरा है, वो कहते हैं ना कि हिरण्यकश्यप, याद है आपको? हिरण्यकश्यप तो याद है ना मेरे को, बट उसके अंदर तो जैसे मेन तो मैंने इतने सारी चीजें की, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के सुपुत्र ने तो ये नहीं किया ना, कि उन्होंने तो प्रहलाद ने, देखिए मैं ध्रुव बोलने जा रहा था, आपने ध्रुव ही बोला था, है ना। देखिए कई बार दोनों स्टूडेंट था ना, गलती होती है और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जानते सब है, ध्रुव, प्रहलाद, क्योंकि वो दोनों ही भक्त है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए ना। दो को ही भक्त की उपाधि मिली है, भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद।
जो कि अमर हो गए। ये मेरे को विभूति वाले बाबा बहुत बताते थे, देख बचपन में भी सब बोलता है कि देखो ध्रुव तारा है ऊपर, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। ऊपर बैठा हुआ वो ध्रुव, वैसे वो होता नहीं था, वो दिखाने का आता था कि ऊपर देख, देखो ध्रुव बैठा हुआ है, वो अमर है हो गया वो भक्त बन के। वापस से महाराज जी हम बात पर आते हैं, तो पिताश्री से घर तो चले जाइए आप। वो सब वो अभी है ना, वो आपको शायद वो हो सकता है कि आपको अपने प्रारब्ध की वजह से उनके अंदर वो चीज दिख रही हो, बट मुझे वो पता है ना वो क्या है। वो तो मेरे को ऐसे देखते थे ना ऊर्जा में, जैसे खा जाऊंगा मैं तेरे को, मैं वहां पे साइलेंटली बैठा होता था, तो उनको ऐसी इतनी ईर्ष्या होती थी उस चीज से, वो करने से, मेरे ओम जपने से भी, वो सब करने से भी। अब क्या बदल गया एकदम से? अब ये बदल गया है कि पहले उनको लगता था कि मेरे से छोटा है ये क्या ज्ञान देगा, या अगर कुछ कर रहा है, इसका कुछ बात है तो क्यों कंसीडर करें हम। और ये चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए कि ज़्यादातर जो तुमसे एज ग्रुप में ऊपर है, तुम्हारा बात वो अगर अच्छे से सुन भी लेंगे ना, तो वो एक्चुअली उसको वैलिडेट करने के लिए अपने किसी एज ग्रुप वाले से ज़रूर एक बार कंसल्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे बात है, देखो ना ऐसे ऐसे बात है। कभी भी लोअर एज वाले को नहीं मानते वो लोग। इवन हम लोग का तो पता नहीं, हम लोग का जनरेशन थोड़ा सा अगर ये सब फेज में है कि यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं और ये सब टाइप का कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा समझदार हो। लेकिन जनरली जो हाई एज ग्रुप के होते हैं वो लोग नहीं कंसिडर करते हैं लो एज ग्रुप वाले को, उसके एडवाइस को। वही चीज वहां पे कैसे गलत लग रही थी उनको? क्योंकि अब आपके साथ पूरा दुनिया है, तो अब उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा जो जिसको हम बेवकूफ़ समझते थे वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ पूरा दुनिया खड़ा है। सारी चीजें पढ़ाई मैंने वहां पे, जैसे मेरी वो बीच में वो सब भी हुआ, वो घर छोड़ के खुद ही भाग गए थे, फिर मैं चाचा वगैरह को बुलाया, तो चाचा वगैरह को बुला के जैसे बुआ वगैरह आई, मैंने उनको पूरा समझाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें मन कैसे काम करता है उससे भी जुड़ी हुई हैं। आज के टाइम में कितनी जो ज्यादा जरूरत है इन सब की, वो लोग समझे, फिर भी वो नहीं समझे क्योंकि उनको समझना ही नहीं था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार फेम की ही वजह से, लेकिन कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं, वो समझ में नहीं आई है उनको, वो सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है कि हाँ अब ये चीज, वो पहले उनको डर लग रहा था कि ये चीज है कि नहीं है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले मैं अकेला खड़ा था तो मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब दूसरे लोग खड़े हैं तो वो भी खड़े होना चाहते हैं। इसमें मेरे विचार से प्रारब्ध ठीक है, मैं मान लिया, और मैं एज अ स्पिरिचुअल, मैं तो पूरे लाइफ में आपसे जुड़ा रहूंगा, लेकिन मेरा एक मानना है, अगर आप थोड़ा सा भी लग रहा हो आपको कि मैं स्पिरिचुअलिटी के आपके कहीं भी थोड़ा सा भी हूं, तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बार पिताश्री से, अब मान गए हैं, कैसे भी माने हो। नहीं, वो मेरे को मानने से मतलब ही नहीं था ना, मेरे को उनके मानने से मतलब होता तो मैं इस बात पे आता ही नहीं। उनके मानने या ना मानने से मेरे को क्या मतलब है, वो मेरे लिए तो एक सोल है ना, जो बाकी सोल्स हैं। बाकी जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे उनको समझाया था, उन्होंने नहीं समझा, आपने समझा, समझाना चाहो उस चीज को, अब मेरे लिए तो बराबर ही है ना वो। जैसे मेन तो मैं जितने सारी चीजें की वो तो सिर्फ स्त्री के लिए किया कर रहा हूँ मैं सारे की सारे, चाहे वो मेरी माँ के साथ जो इंसाफ हुआ हो, चाहे मेरे जो रिलेशनशिप के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहां पे मैंने बताया था कि जैसे बहन प्रेग्नेंट थी तो वहां पे नहीं आ पाई मम्मी मदद करने के लिए, तो उसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि यार ये सब क्या है संसार के अंदर, ये सब क्यों होता है मतलब। और भी जैसे मेरी जो दोस्त थी उसका, जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी चीजें तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ, इसीलिए इस पॉइंट से हमें एक चीज़ याद आया कि यहाँ पे सब लोग का कंप्लेन रहता है कि फ़ीमेल काफ़ी प्रिविलेज लाइफ जीती है। उसको बचपन में जो टीचर हम लोग को पिटाई करता था, जो बहुत ही क्रूर टीचर थे, रूड टीचर थे, वो फीमेल को एकदम छोड़ देते हैं, सुंदर लड़की लोग को माफ़ कर दिया जाता है, कभी उनको पीटा नहीं जाता है। पीटे नहीं इन द सेंस, मतलब बच्चा जब स्कूल में होता है तब हमेशा प्रिविलेज मिलता है उनको, ठीक है प्रिविलेज मिलता है, पता है हमको, लेकिन तुम कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम तुमसे पूछेंगे कि अभी कितना बज रहा है, 8-9 बज रहा है, ठीक है, अभी हमको मन किया कि हम जाते हैं मार्केट और मार्केट से गुपचुप खाते हैं, तो हम एक बार कंसीडर भी नहीं करेंगे कुछ और भी चीज़, जाएंगे खा के आ जाएंगे। लेकिन अगर फीमेल के अंदर ये अर्ज हो कि हम जाके गुपचुप खा के आते हैं, वो नहीं जा पाएगी, नहीं, ठीक है।
तो उसके अंदर एक हमेशा एक सिक्योरिटी को लेके एक हमेशा थ्रेट रहता है, ठीक है, हमेशा, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आपकी जो माँ हो, बहन हो या फिर आपकी दोस्त हो, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण आप महिलाओं के प्रति, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके प्रति आप बहुत सीरियस हैं? जब वो एक घटना तो हमको अभी याद आ रहा है जो कि काफ़ी काफ़ी गंदा था, बहुत ज़्यादा। हमको विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है क्या, और इतना हिम्मत हो सकता है क्या किसी के अंदर। लेकिन फिर खेल समझ में आया है कि इतना अगर कोई हिम्मत करता है तो क्यों करता है, और अगर कोई हिम्मत करता है तो सामने वाला इस चीज़ को रोकता क्यों नहीं है। स्टोरी समझो, ठीक है। स्टोरी में ये है ना, जो मेरे साथ हुआ था मतलब रियल स्टोरी है। हम उस टाइम काफ़ी अर्ली एज में थे, मतलब ठीक है 9-10 में रहे होंगे। और उस टाइम किसी चीज़ का एग्ज़ाम था, किसका एग्ज़ाम था, कोई स्कूल का कॉम्पिटिटिव कुछ ना कुछ था। अब बहुत लोकल ट्रेन था, उतना बड़ा लॉन्ग सफ़र नहीं था, फिर भी लोकल इन द सेंस उतना लोकल भी नहीं, मतलब कम से कम 1 घंटे का रास्ता था। तो काफ़ी भीड़ था उसमें, ठीक है। तो उसमें एक चनाचूर वाला था, और जैसे कि हम तुमको पेन प्रोग्राम पे समझाएंगे, बहुत ही डरावना स्टोरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमको इससे ही मेरा दिमाग हिल गया था यार। अभी तक हमको स्टोरी उतना ही इंटेंसिटी से याद आता है। ऐसे करके होता है ना ट्रेन, इधर वाला सीट मेरा, यहाँ पे सीट था, ठीक है। और यहाँ पे जो लंबा लंबा सीट होता है, ठीक है, केबिन ऐसे ऐसे करके नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सीट था, यहाँ पे थी, मतलब मेरे लाइन में नहीं थी कि एकदम को डायरेक्टली व्यू मिले, नहीं, यहाँ पे थी, ठीक है। फिर भी हमको व्यू था मेरे पे। यहाँ पे एक फ़ीमेल थी, फीमेल, ठीक है, जो कि मुस्लिम थी। तो उसका पूरा चेहरा वगैरह सब, मतलब समझ रहा है, काफ़ी रेयर था उस टाइम, मतलब रेयर इन द सेंस, मतलब पॉपुलेशन वगैरह को लेके, मतलब यहाँ पे बस एक ही थी जो मुस्लिम रिलीजन का। मुस्लिम क्यों बोल रहे हैं बताते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है। फीमेल है और मुस्लिम है, और जो लोग का जो ब्लैक वगैरह जो ड्रेस होता है वो था। चनाचोर वाला यहाँ खड़ा है, ठीक है। क्या हुआ था बताते हैं। ये फीमेल का बैक साइड है, ठीक है, ये उसका हेड है। हम उसके पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि किस व्यू में क्या हो रहा था। ये उसका कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है बेसिकली, बैठी हुई है। तो इतना पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे चनाचूर वाला है, यहाँ पे ये जो है ना अपना जो ये एरिया है इसका, ये वाला, ये इसको टच कर रहा है यहाँ पे, वो भी चैन खोल के। इमेजिन करो तुम, और ट्रेन तो हिलता ही है उसमें, मतलब एक तरह से बेसिकली हम्प कर रहा था वो, HUMP जो हम्प होता है वो कर रहा था। वो भी ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं, ये अपना निकाल लिया था उसके बाद। और ये चीज़ इसको भी रियलाइज़ था, ठीक है। अब तुम बोलेगा, क्वेश्चन होगा तुम लोग का कि यार भीड़ था तो दिखा क्यों नहीं। अब पता नहीं भाई इतना हिम्मत कैसे हो गया उसको। हमको मतलब देख तो हमको भी रहा था, लेकिन हमको वियर्ड लगने लगा इसका जिस तरह से मूवमेंट था ना, उसी से हमको हल्का सा डाउट हुआ। उस टाइम मेरा एज भी काफ़ी कम था, तो हमको समझने में उतना काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये चीज़ हम देख लिए। और ये चीज़ हमको पता कैसे चला कि ये निकला हुआ था, क्योंकि जब उसको हम बताते फिर क्या हुआ, तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो हम खड़ा होके इसकी तरफ जाने लगे, वो देखने लगे कि क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा 1-2 दोस्त भी था यहाँ पे, तो हम जाने लगे। 1-2 दोस्त मतलब कि मेरे ही मतलब एग्ज़ाम सेंटर से, जो मतलब मेरा कोई कोड फ्रेंड नहीं था, मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं तो जो ऐसे ही बातचीत हो जाता उस अथी में। जिसकी तरफ जैसे हम बढ़े तो इसको तरफ पता चल गया कि कोई आ रहा है, तो जल्दी से ही ठीक ठाक करके भाग गया एकदम स्पीड में। और चनाचूर वाला सब भीड़ में इतना स्पीड से जाता है ना कि तुम इमेजिन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो फीमेल थी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। रीज़न उसका बहुत ही नॉर्मल है। पहला बात तो उसका मुस्लिम रिलीजन है, ठीक है, ठीक है। तो उसको लेके इसको इन्फीरियर महसूस हो रहा होगा कि भाई अब यहाँ पे कोई नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो ये होता है फील, ठीक है, ठीक है। अब ये कंसिडर तो हो गया। अब सेम चीज़ मार्केट में भी तुमको दिखेगा, ऐसे हमको पर्सनली नहीं दिखा है, लेकिन हम यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारा देखे हैं इस टाइप का इंसिडेंट, जिसमें कि मार्केट में अगर कोई कुछ खरीद रही है यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं, इवन सब्जी, ठीक है, यहाँ पे वो खड़ी है, तो पीछे से कोई आएगा और हम्प करेगा थोड़ा थोड़ा, अब भाग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर खड़ा रहेगा, नहीं, बस एक बार करके भाग जाएगा। ऐसे करके नौटंकी करते हैं। अब तुम बोलेगा कि बहुत ऐसा वीडियो है, तो तुम बोलेगा कि उसमें
टोका क्यों नहीं जाता है? टोका इसलिए नहीं जाता है ना, क्योंकि जो फीमेल है, ठीक है, उसका ही नेबरहुड है, यही उसका लोकल है, सब बाज़ार। तो इसको अंदर से डर होता है कि अगर हम यहाँ पे पंगा कर दिए तो इसको पता है कि अथॉरिटी का क्या यहाँ पे हिसाब है, पैसा दे के छूट जाता है, या पब्लिक इसको पीटेगा भी तो बस थोड़ा देर का चोट है, आधा एक घंटे का, और 1-2 दिन में ठीक होके ही फिर से आ जाएगा, तो टारगेट कर लेगा इसको। तो इसको ही डर लगता है कि हम बिना मतलब कि अपने ही नेबरहुड में हमको फिर डर के जीना होगा, इसलिए इग्नोर करके इन लोग को ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटजी लगता है। जबकि इसमें पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व होना था, लेकिन पुलिस तुमको पता ही है क्या होता है। बोल रहे हैं तो आपकी हंसी गायब हो गई। बहुत सारी हुई। मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया ना, ये जो मेन ट्रिगर जो इंसिडेंट था धर्मशाला के अंदर जो हुआ था। यहाँ रितु जी भी बैठी हुई है, मैं बार बार ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि फीमेल है। आप फीमेल पर बहुत मतलब जिस पे हम बात कर रहे थे कि इस पे आप नाखून रख लेते हैं, या क्या हुआ, क्या था, क्यों ऐसा मतलब? नहीं, जैसे चीजें तो मैंने बहुत बताई ना, जैसे अपनी माँ की साइड तो मैंने फिल्म भी देखी होगी आपने, वही सवाल बनाई हुई है मैंने, वो पूरा उसके ऊपर ही है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके वो क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। माँ भी है ना, तभी तो। तो मेन चीज तो उनकी थी। जब मैं दिल्ली में भी रुका तो मैंने उनको भी बोला था, जब वो घर छोड़ के भागे तो मैंने बोला कि वाह भगवान ने मजा कर दिया भाई, ये इसको आपको छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही छोड़ के चला गया। मगर आप शांति से रहो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आपको, पैसे वैसे की मैं संभालूंगा, आपका सब दूंगा मैं आपको जो रहने सहने के लिए चाहिए। बट वो ठीक है, वो कई बार इंसान जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कर पाए, तो उन्होंने वो चीज चूज नहीं की। अच्छा, तो आप कौन सा एक्सपीरियंस वो बता रहे थे फीमेल के कारण, कौन सा? इसमें एक चीज़ और बोलना हम चाहेंगे कि इनकेस अगर हमको नहीं पता तुम्हारा सिचुएशन और तुम्हारा मेंटालिटी के किस लेवल का है कि तुमको एक फ़ीमेल को कुछ बात समझाने के लिए तुमको हाथ उठाना पड़ रहा है, वो तो डिफाइन ही कर रहा है कि तुम किस लेवल का है और कितना लेवल का तुम रिस्पेक्टेड आदमी है। तुम मतलब कि रिस्पेक्ट 0 है, ठीक है, तो तुम रिस्पेक्ट इन्फोर्स करने के लिए तुमको हाथ उठाना पड़ रहा है, और उससे कोई रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं। मतलब एक तरह से तुमको लग रहा है कि हाथ उठाने से कुछ हो जाएगा, बस डैमेज ही डैमेज होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उठा भी रहा है तुम ऐसे, इस लेवल का तुम चूतिया है कि तुमको हाथ उठा रहा है, लेकिन फिर भी अगर उठा भी रहा है और बच्चे के सामने उठा रहा है, तो तुमसे बड़ा पापी कौन हो? एक तो तू पाप पहले ही कर रहा था, अब तू बच्चे के सामने कर रहा है, मतलब महापापी। वो बच्चा जो देखेगा ना, तो ट्रॉमा उसको इतना हेवी होगा कि इसी के लिए बहुत तुम मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होते हैं या छोटा छोटा सिनेरियो में रोने लगते हैं, मतलब बहुत टाइप का जो अजीब सिनेरियो तुमको दिखेगा, वो बचपन के ट्रॉमा की वजह से भी होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट से वो लोग को मतलब गुजरना पड़ता है। बचपन के अंदर तो ये सभी देखा मैंने है, तो उसकी वजह से एक फीमेल का एक वो बना कि हाँ भाई ये सब लाइक बिल्कुल ही अलग इमेज बनी, साइकोलॉजिकली तुम बहुत अलग बन जाते हो उसकी वजह से। फिर उसके बाद जैसे साथ में हुआ बहुत सारी चीजें हुई, लाइक मेरे पर्सनल इंसिडेंट्स भी हो, जाके मैंने रियलाइज किया कि यार जो कर रहा है वो एक्चुअली में गलत है। कई बार वो चीज समाज में एक्सेप्टेड होती है कि जैसे किसी को टच करना भी ऐसे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कि समाज में सब कर रहे हैं तो तुम भी करने लग जाते हो। बट वो मेरे पर्सनल अनुभव से भी समझ में आया मुझे कि यार ये तो बहुत ही गलत है। और फिर एक इंसिडेंट जो वहां पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहां पे, तो वहां पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहां पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में थे ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को चीज जो बोली थी ना, वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अंदर तक याद थी, मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना, वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वापस चली गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारी जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया, सारा का सारा वो हेल्पलेसनेस वाला, कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे,
देखा, ये पॉइंट भी बहुत सुनने लायक है। चाहोगे थे कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एक तो बाप है तुम्हारा और एक माँ है, आखिर किसका साथ देगा? तुम बच्चा होगे सिर्फ देख रहे थे और यहाँ पे भी तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, किसी की मदद कर ही नहीं पा रहे हो। और उसकी वजह से वो पूरा मतलब मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही घूमता रहता था मेरे दिमाग में, वो मेन डिप्रेशन का कारण वही था, सिर्फ वही इंसिडेंट घूमता रहता था पूरे टाइम मेरे दिमाग में। बचपन में मैं रोक नहीं पाया, जवान हूँ, करने लायक हूँ, रोकने लायक हूँ, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं थेरेपी से यही पूछता था कि मुझे सिर्फ ये फ्रीज वाली, ये हेल्पलेस वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मेरे हाथ जाम ना हो, क्योंकि वो वैसे वाला डेवलप हो गया, वैसे वाला कैरेक्टर। इसको बताओ कि इसको तुम कैसे सोल्व करोगे। तो वहां से फिर वो जाते 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 जैसे आपने बताया ना, और फिर जैसे एनलाइटनमेंट के बाद भी फिर वो वही चीज थी, ट्रिगर पॉइंट था जो फिर से वापस आया, और फिर उसी को लेके मैंने बोला कि हाँ इस पे ही काम करना है ना अब। तो आपको समझ में आया कि भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म के अतिरिक्त कहीं भी इसका निदान नहीं है, ये समझ में आया कि वो एक्चुअली फिर मैं उसको डीप में गया कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये कहाँ से चालू हो रही है, इसका कैसे निदान हो, मतलब क्यों हो रहा है समाज के अंदर, ये इनइक्वालिटी क्यों है, क्यों नहीं समझते हम उनको बराबर। मतलब बराबर समझना, वैसे तो भगवान समझना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भी तो राधा की पूजा करते थे ना, वो कितनी बार बोले मैं तो तेरी पूजा करता हूँ। हमारे यहाँ जिस मनुस्मृति को वामपंथी भर भर के गालियां देते हैं, या तमाम ऐसे लोग जो आप बोल रहे हैं, उस मनुस्मृति में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जिस मनुस्मृति में ये कहा गया हो, वो मनुस्मृति कैसे अलाउ करती होगी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस? नहीं करती, नहीं करती ना वो तो कर ही नहीं सकती, वो हमारे शास्त्रों में कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठता, वो हो ही नहीं सकता। वो हमारे यहाँ तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर है भाई। ये बात हमको विचारों से कैसे समझाएं, हम कैसे? यही तो समझा रहे ना, अब ये कितना सब प्रोसेस कर रहे हैं, वही तो समझा रहे धीरे धीरे। हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे क्योंकि ये पूरी बात आ नहीं पाई। हाँ वो बहुत उस पे चला गया ना वो, पर्सनल पे चला गया ना वो। लेकिन ये जो नॉलेज का पिटारा है, जो ज्ञान का हमारे धर्म ग्रंथों में ये जो कुंभ है, ये इसी तरह के विचारों के लिए कुंभ है, और इसीलिए इस कुंभ ने, महाकुंभ ने आपको चुना है। हाँ मतलब वो महादेव ने वही मौका दिया है भाई, मैं तो कब से और महादेव स्टार्टिंग उससे कराना चाहते में हाँ मैं जैसे मेरे से करा रहे हैं, वैसे आप भी, मैं निमित्त हूँ, आप भी निमित्त हो, चल उनकी इशारों पे ही रहा है सब कुछ। हैं। इशारे पे चल रहा है। वही ना मैं वहां इंटरव्यू करने आया था और ना आप वहां इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे। वही जो होना होता है वही होता है। पहले से प्रारब्ध में लिखा था मेरे। प्रारब्ध में लिखा हुआ, उसी को वही बोलते हैं कि विधान या नियति। हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना कि नियति है, लक्षणों को समझाते हैं कि तो नियति है, नियति को तो मानना पड़ता है।